एक तरीके से एक पर्सन जो बेहोश था, वो उस दर्द की वजह से उठ जाता है और उठने के बाद वो तड़पने लग जाता है, अपना सर हर जगह हिलाने लग जाती है, तो जो सारा फ्लेमेबल लिक्विड था, वो हर जगह फैलने लग जाता है, हर जगह आग लग जाती है। तो जो पिगमैन होता है, वो अपना जो एक क्या कह सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो हर जगह मारने लगता है और फिर वो थोड़ा बहुत जो है, जो उस बॉल था, उसके ऊपर भी मार देता है। तो वो जो बॉल पे जैसे ही वो फायर एक्सटिंग्विशर मारता है, वो बॉल को हटा के लड़की के सर को देखता है, तो वो कैमरा को आप क्या कह सकते हैं, उस लड़की के सर के पास लाता है, जिसमें आप लोग नोटिस कर सकते थे कि जो लड़की थी, उसकी जो ऊपर की पूरी स्किन थी, वो पूरी की पूरी जल चुकी थी। उस लड़की का पूरा-पूरा स्कल दिखाई दे रहा था। उस पिगमेंट जो था, वो इतना ज़्यादा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ निर्दयी था कि उस आदमी ने, वो जो लड़की थी उसके सर पे, उसका जो स्कल था, उसपे नॉक-नॉक करके उन लोग को दिखाया कि ये एक्चुअल में उसका स्कल है, ये उसका बोन है जो आप देख रहे हैं। उसके स्कल की बोन दिखने लग गई। उसके बाद जो उसका टास्क मिला था वो कंप्लीट करने लगता है, तो वो उस लड़की का पेट एक बार में इतनी तेज़ फाड़ता है कि उसकी सारी जो इंटेस्टाइन होती है, उसका जो सारा क्या कह सकते हैं स्टमक है, लीवर है, बाकी जो ऑर्गन्स है, वो हर जगह गिर के पड़ जाते हैं। और वो जो पिगमैन होता है बड़ा परेशान हो जाता है, वो एकदम उसके बड़े क्या कह सकते हैं, एक जो जानवर होता है ना, जैसे कि अब मैं बताऊँ एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई पिल्ले को आप जैसे अगर मार दो तो कैसे बिभियाने लगता है। वैसी आवाज़ निकाल के रोने लग जाता है और वो सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे-धीरे क्या कह सकते हैं एक तरीके से उस लड़की के पेट में वापस इंसर्ट करने की कोशिश करता है। और उसी के बाद वो एक तरीके से एक छोटा-सा चूहा जो है, उस लड़की के पेट में डाल देता है उसी के साथ और उसके पेट को भी वापस सिल देता है। अब वो जो लड़की थी जब वो ये चीज़ नोटिस करती है कि उसके पेट में एक लाइव क्रीचर जो है वो क्रॉल कर रहा है, उसके इंटेस्टाइन, उसके ऑर्गन्स को खा रहा है धीरे-धीरे और साइड में जो उसका आर्म था जिसमें कीड़े लगे हुए थे वो भी धीरे-धीरे उसके शोल्डर्स तक पहुँचते-पहुँचते उसके नेक तक उसको फ़ील होने लग गया। तो उसको खुद पता चल रहा था क्योंकि उसके गले के बगल से एक मैगट रेंगता हुआ उसको अपनी स्किन से पता फ़ील चल रहा था। पता चल रहा था उसको। कैमरा में ये चीज़ें दिखाई जा रही थी और जैसे ये चीज़ें हो रही थी, उसी के बीच में जो चूहा होता, वो क्योंकि अब क्या कह सकते हैं किसी के बॉडी के अंदर था, तो वो उस लड़की का जो पेट है, उसके जो टाँके लगे हुए थे, उसको काट के बाहर आ जाता है और जैसे ही वो उसके टाँके काटता है, तो जो सारे टाँके थे, वो एक खुल जाते हैं और इस बार वो बाहर गिरने लगते हैं। क्लारा ये चीज़ देखकर बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, वो एकदम से वॉमिट कर देती है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही। और उसी के साथ-साथ ही जो पिगमैन होता है, वो स्क्रीन के सामने उस लड़की के आगे खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड लिखा हुआ होता है, कार्डबोर्ड से एक चीज़ लिखी हुई है उसी लड़की के खून से। उसमें लिखा होता है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट नंबर विल बी योर्स। और वो ये चीज़ पॉइंट आउट करते हुए क्लारा की तरफ जैसे पिन पॉइंट की, अब अगला नंबर तुम्हारा ही है। करते हुए पिन पॉइंट करता है। जो क्लारा होती है, उसके बगल में एक बेसबॉल बैट रखा होता है, वो उसी से जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको तोड़ देती है। वो इतना डिस्टर्ब हो जाती है, वो उल्टी करते-करते ये सब चीज़ें तोड़ती है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब चीज़ें फिर वो क्या कहते हैं अपने दोस्तों को बताती है, बताती है जो उसको बिलीव नहीं करते थे। उसके बाद ये सब चीज़ें जाके वो एक पुलिस स्टेशन में बताती है। पुलिस स्टेशन वाले तो पहले उसको कस्टडी में लेते हैं। उसके बाद उसे साइबर सेल वालों के पास लेके जाते हैं जिनको ये सब चीज़ें समझाती हैं। तो साइबर सेल वाले जो है उसकी पासवर्ड लेकर ये सब चीज़ें एग्ज़ामिन करते हैं तो उनको पता चलता है कि सही में एक रेड रूम जैसी एक रूम एग्ज़िस्ट करता है पर अब क्योंकि उसका जो है एड्रेस आईपी एड्रेस जो होता है वो सब चेंज हो चुका है। तो वैसा रूम अब उनको ढूँढने पर भी मिलेगा ही नहीं। ये सब चीज़ें होने के बाद जो क्लारा होती है वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसको हर वक़्त वो बता देती है कि नाइटमेयर्स आते रहते थे उसी लड़की के जैसे वो उसको कह रही है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी कभी? वो लड़की जो है अपने जो बॉडी ऑर्गन्स थे उसको अपने हाथों में पकड़ के क्लारा के सामने खड़ी रहती है हमेशा, पूरी लाल रंग से सनी हुई, एक रेड रूम के बीच में। उसके बगल में पिगमैन खड़ा हुआ है जो एक तरीके से अपने हाथों के पास क्या कह सकते हैं वो सारे टूल्स रखा हुआ है और जैसे ही वो उस लड़की को नोटिस करता है, वो सारे टूल्स गिराकर अपने फेस को कवर करते हुए हँसने लग जाता है, गिगल करने लग जाता है। ये चीज़ें जो है क्लारा अक्सर अपने क्या कह सकते हैं नाइटमेयर्स में नोटिस करती है। तो इसी के ट्रिब्यूट में जो क्लारा थी उसने ये सब जो चीज़ें थी वो ओपन अप होके अपने बताया, जो इंसिडेंट उसने क्या कह सकते हैं रेड रूम में नोटिस किया था। तो यही थी एक रेड रूम की रियल लाइफ स्टोरी जो क्लारा विलियम्स ने क्या कह सकते हैं अपने रेडिट पेज पे अपलोड करी थी। अब ये क्या कह सकते हैं मैं कह सकता हूँ मैंने ये जो स्टोरी है मेरे ख्याल से मैंने 2-3 साल पहले सुनी थी। तो मेरे को अब ब्रीफली क्या कह सकते हैं थोड़ी बहुत याद है, इतना डिटेल में मेरे को याद नहीं है। तो जितना आपको नरेशन मैंने सुनाया, एट मोस्ट मैं कह सकता हूँ प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से 80 टू 90% करेक्ट स्टोरी ही थी।
आई होप आप लोग को ये जो स्टोरी मैंने बताई थी ये अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।